दोस्तों, क्या बीजेपी की मुश्किल अब उसी गुजरात से बढ़ने वाली है जो उसका सबसे मजबूत किला माना जाता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमीन उन्हें की राज्य से कमजोर होने की शुरुआत हो गई है? क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में खेला कर दिया है? दरअसल दोस्तों, गुजरात की राजनीति में एक बड़ा और स्पष्ट बदलाव उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले लगभग 3 दशकों से जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बना हुआ है, वहां अब राजनीतिक मुकाबले की धुरी धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है। अब यह मुकाबला केवल भाजपा बनाम कांग्रेस तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत और प्रभावी विकल्प के रूप में गुजरात के अंदर सामने आई है। वी प्रेसिडेंट और सीआईएफ द्वारा कराए गए पल्स ऑफ गुजरात 2026 के सर्वे के आंकड़े इसी बदलाव की ओर संकेत करते हैं। सर्वे बताता है कि गुजरात की राजनीति अब भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि 3 दशकों के करीब से बनवास पर बैठी कांग्रेस का जनाधार अब और कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गुजरात से बिल्कुल सफाचट होती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 24.8% तक पहुंच गया है। इसके उलट कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 17.3% तक रह गया है। यह आंकड़ा अपने आप में अहम है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए राज्य की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। भाजपा अभी भी लगभग 49.5% वोट शेयर के साथ आगे है, लेकिन अब उसे सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस से नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह बदलाव गुजरात की राजनीति में एक नए समीकरण की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव से तुलना की जाए तो यह बदलाव और भी साफ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2022 में कांग्रेस को लगभग 27% वोट मिले थे, जो 2017 के 40% के मुकाबले पहले ही एक बड़ी गिरावट थी। अब 3 साल बाद कांग्रेस का वोट शेयर करीब 10% और घट चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2022 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए लगभग 13% वोट शेयर गुजरात में हासिल किया था। महज 3 सालों में उसका वोट शेयर लगभग 2 गुना हो जाना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी की तरफ स्थानांतरित हो रहा है। यानी कि जो कांग्रेस के वोटर्स थे वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके राजनीति, उनकी नीतियों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी राजनीति में भी इसके असर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। शहरी गुजरात में आम आदमी पार्टी की मजबूत मौजूदगी, क्षेत्रीय आंकड़े भी इसी कहानी की पुष्टि करते हैं। सौराष्ट्र कक्ष जैसे इलाके जहां भाजपा का कुछ सीटों पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ तेजी से मजबूत करते हुए नजर आ रही है। उत्तर और मध्य गुजरात में भाजपा अभी भी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन शहरी और मेट्रो इलाकों में तस्वीरें अलग दिखती हुई नजर आ रही है। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा जैसे शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा समर्थन मिल रहा है। शहरी मतदाता अब आम आदमी पार्टी को केवल एक वैकल्पिक या दूसरी पसंद की पार्टी नहीं, बल्कि भाजपा को सीधे चुनौती देने वाले विपक्ष के रूप में देखने लगे हैं। दोस्तों, संगठन और आक्रामक विपक्ष की भूमिका इसी बदलते राजनीति माहौल के बीच अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि गुजरात की जनता के मन से डर निकल चुका है और वो अब बदलाव के लिए तैयार बैठी है। हाल ही के सालों में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में न केवल संगठन का विस्तार किया है, बल्कि सदन के बाहर और भीतर एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका भी निभाई है। स्थानीय मुद्दों पर
बातचीत की है, महंगाई पर बात की है, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सवालों पर लगातार आवाज उठाकर पार्टी ने ये संकेत दिया है कि वो केवल चुनावी विकल्प नहीं बल्कि शासन के विकल्प के रूप में खुद को पेश करना चाहती है। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी की मेहनत गुजरात में रंग लाती हुई नजर आ रही है। जनता का जुड़ाव, जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी को लगातार गुजरात में मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, निष्कर्ष ये भी निकलता है कि बदलती राजनीति, नया विपक्ष, कुल मिलाकर गुजरात की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है जहां कांग्रेस का स्थान धीरे धीरे आम आदमी पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। बढ़ता वोट शेयर, शहरी इलाकों में मजबूत पकड़ और संगठित विपक्ष की भूमिका, ये सभी संकेत देते हैं कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में खुद को एक गंभीर राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित कर लिया है। ये बदलाव भाजपा के लिए एक नई चुनौती है और गुजरात की राजनीति के लिए एक नया अध्याय भी लिखा जा रहा है, जो कि कई मायने में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।